धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अजीत ग्लास गार्डन जोगेश्वरी पश्चिम मुंबई में, जहां पर आप देखने जा रहे हैं आदि स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित आदि जैन ट्रॉफी 2022। कल 8 टीमों ने अपने मुकद्दर की आजमाइश की और अब्दुल 11 नीलेश दादा धनकौड़ी पुणे ये टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। आज के शेड्यूल की शुरुआत करेंगे भांडुप स्ट्राइकर्स और ओम साई बांद्रा। दोनों टीमों के कैप्टन टॉस के लिए आ जाए। 70-70 स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पर हमारे तमाम नाजरीन का भी मैं दिल से इस्तकबाल करता हूं। हमारे रॉयल वॉरियर्स आइए, रॉयल वॉरियर्स एंड भांडुप स्ट्राइकर्स टॉस किया जाएगा और मैं टॉस के लिए जनाब फरीद भाई से गुजारिश करूंगा आपके दस्ते मुबारक से ये टॉस को अंजाम दिया जाए। चलाइए 5 ओवर का ये मैच होगा। रॉयल वॉरियर्स और भांडुप स्ट्राइकर्स। आइए टॉस के लिए फरीद भाई के दस्ते मुबारक से टॉस होने जा रहा है। हमारे तीनों अंपायर आ चुके हैं, नासिर शेख, करुणाकर कोटियन, कल्याणी घोरपड़े। 70-70 लाइव टेक्नीशियन टीम, हमारे स्कोरर, तमाम लोग मौजूद हैं और खेल की शुरुआत अब 30 मिनटों में होने जा रही है। तो भांडुप स्ट्राइकर्स ने टॉस जीत के बॉलिंग करने का फैसला किया है। पहले बैटिंग करेगी रॉयल वॉरियर्स। दोनों टीम के 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में आ जाए और मैं हमारे अंपायर से गुजारिश करूंगा कि अब आपको मैदान में आना है, क्योंकि आज के पहले मुकाबले की अब हम जो प्रतीक्षा थी वो समाप्त कर रहे हैं और खेल
चौहान, साई अंशुल स्पोर्ट्स उर्फ दत्ता शेठ, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ग्राउंड मैनेजमेंट वसीम भाई शेख, आपका शुक्रिया। एके प्लाईवुड, ईई एंड सन्स, शालीमार कार पेंट्स, फोर्स जिसके द्वारा मैन ऑफ द मैच के लिए टी शर्ट है, माइलस्टोन मार्बल, शाह फैब, इनका भी विशेष आभार। लगातार 3 बॉल में 3 सिक्स, 3 बॉल में 3 चौके और 3 बॉल में 3 विकेट लेने पर मुंबई सेंट्रल जूस एंड स्नैक सेंटर की ओर से सीताफल का जूस आज भी है। कल 2 लोगों ने सीताफल जूस पिया, बिलाल शेख और सत्यम। मैन ऑफ द मैच के लिए मुंबई सेंट्रल जूस एंड स्नैक सेंटर का 200 रुपए का वाउचर भी है। इस मैच के अंपायर कल्याणी घोरपड़े मैदान में आप देख सकते हैं, और उनके साथ में जुड़ने जा रहे हैं हमारे एक और अंपायर करुणाकर कोटियन। बंडूप स्ट्राइकर, आपको फील्डिंग लगाना बिल्कुल अनिवार्य हो गया, आपका 12th मैन यहाँ भेजे। और दूसरी तरफ रॉयल वॉरियर्स कांदिवली, आपको अपना 12th मैन भेजना है और अपने ओपनर्स ग्राउंड में आपको देने हैं। हमारे कमेंट्री बॉक्स के राइट साइड में प्लेयर का डगआउट है, वहां पर आप प्लेयर्स बैठ सकते हैं। खेलने वाली दोनों टीमें वहां पर आराम फरमा सकती है। दोनों अंपायर आ चुके हैं, करुणाकर कोटियन और कल्याणी घोरपड़े। करुणाकर कोटियन, इन्होंने अपना रेनकोट पहन रखा है, और कल्याणी घोरपड़े माझा जैकेट माझी जवाबदारी। कल्याणी घोरपड़े, इनको भी आप देख रहे हैं। आइए, भांडुप स्ट्राइकर्स, हमारे साथी कमेंटेटर चंद्रकांत शेट्टे, इनका भी हार्दिक स्वागत है। कल जिन्होंने ने धुआंधार बल्लेबाजी की माइक पर, आपका भी स्वागत है। हमारे कुछ भाई साहब देखिए अभी सुबह सुबह से ही सारी अरेंजमेंट कर चुके हैं। सीमेंट का पिच है, कोई बारिश नहीं है, मेरे ख्याल से हाई स्कोरिंग मैचेस हो सकते हैं अगर बारिश नहीं हुई। कल भी हमने देखा बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी। कल के पहले ही मैच में आमिर दाफेदार ने अर्धशतक लगाया। कल बिलाल शेख ने लगातार 3 बॉल में 3 सिक्स लगाते हुए मुंबई सेंट्रल जूस एंड स्नैक्स हाउस का वाउचर और सीताफल जूस भी उन्होंने हासिल किया। दोनों अंपायर आ चुके हैं, और मेरी ये गुजारिश है भांडुप स्ट्राइकर्स, अब आपको तुरंत अपनी टीम को लेकर मैदान में उतरना है। रॉयल वॉरियर्स बोरीवली के रॉयल वॉरियर्स कांदिवली, आपको अपने ओपनिंग बैटर्स भेजना है मैदान में तुरंत, और फील्डिंग की जो जिम्मेदारी है भांडुप स्ट्राइकर्स की रहेगी।
TNH. France. Remixed by DJ Ashish. आइए अमित बाबा ठवाड़, आपका भी हार्दिक स्वागत है अपडेट ऑफ मुंबई। शुभकामना सम्राट के रूप में जिसे देखा जाता है, जेपीएल की डिफेंडिंग चैंपियन है अमित बाबा ठवाड़ और अभी से तैयारी चालू की है। चलो भांडुप स्ट्राइकर्स, चलो रॉयल वॉरियर्स, आपके ओपनिंग बैटर्स आ जाने चाहिए अभी। देखिए यूट्यूब में सारे अनाउंसमेंट अच्छे नहीं लगते, तुरंत आइए। धन्यवाद। आइए दोनों टीम के 12th मैन यहाँ पे आ जाए प्लीज। भांडुप स्ट्राइकर्स, आपका 12th मैन आना जरूरी है और रॉयल वॉरियर्स। तो ये मैच की शुरुआत होने जा रही है और हमारे तमाम दर्शकों का भी हार्दिक स्वागत है। इसमें भी कई बड़े नाम आप देख रहे हैं आज की सुबह। दरअसल में बारिश के क्रिकेट के कुछ स्पेशलिस्ट क्रिकेटर होते हैं जो बारिश जब आती है तो छा जाते हैं, और टेनिस बॉल का क्रिकेट आता है तो फिर कोई और खिलाड़ी छा जाते हैं। लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो बारिश का क्रिकेट, रबर बॉल हो, टेनिस बॉल हो या लेदर बॉल हो, तीनों में छा जाते हैं। और उसमें का एक अनमोल हीरा ऐश्वर्या सुरवे, इनको आज आप देखने जा रहे हैं इस मैदान पर। बहुत ऊंचे लेवल का क्रिकेट मुंबई का उन्होंने मुंबई प्रीमियर लीग के जरिए खेला है। कल हमारे लिए बड़ी खुशी की बात थी, गोपेंद्र बोहरा यानी कि गोपी, जो ओमान के लिए वनडे इंटरनेशनल खेले, वो हमारे टूर्नामेंट में कल हमारे साथ खेले। योगेश पवार, रणजी ट्रॉफी प्लेयर महाराष्ट्र का जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया, वो इस टूर्नामेंट में खेले। सो ऐसे कई बड़े प्लेयर्स इनको आज और कल आप खेलता हुआ देखेंगे। और ये तमाम जो खिलाड़ी हैं इन्होंने अपने जीवन में बहुत सफलताएं हासिल की है। आकाश जांगिड ने कल जो पारी खेली, आमिर दाफेदार ने कल जो पारी खेली,
वाकई में काबिल तारीफ। सत्यम ने जो कल बॉलिंग की सबसे ज्यादा प्रभावित किया, सत्यम, बिपिन झाटकिया। हमने देखा कल सलीम ने अच्छी बल्लेबाजी की थी गुलशन बॉयज के लिए, सुयोग ने अच्छी बल्लेबाजी की थी। तो ऐसे कुछ प्रदर्शन कल के दिन के खास रहे हैं और आज भी कुछ खास प्रदर्शन आप देखेंगे। लेकिन इस वक्त भांडुप स्ट्राइकर्स ये फील्डिंग करेगी और बैटिंग करेगी वहां पर रॉयल वॉरियर्स। टॉस जीता है भांडुप स्ट्राइकर्स ने और रॉयल वॉरियर्स को उन्होंने पहले बैटिंग के लिए इनवाइट किया है। अजीत ग्लास गार्डन ये इस जगह का नाम है और एक अच्छा सा गार्डन है, हरियाली है, रास्ता है और अजीत ग्लास गार्डन में आते ही दिन गार्डन गार्डन हो जाता है। नारियल के पेड़, पौधे, पत्ते। और आइए हमारे इसरार भाई बाबू का भी ये ग्राउंड से बहुत अच्छा नाता रहा है। आ चुके हैं इसरार खान। कल उबैद खान को आपने देखा, आज इसरार खान को देख रहे हैं अपने होम ग्राउंड पर। चॉकलेटी बॉय इसरार खान। सो वेलकम एवरीवन एंड अब हम खेल की शुरुआत करने जा रहे हैं। किसी भी कीमत पर देरी नहीं होनी चाहिए। आज 8 मुकाबले होंगे। पहला मुकाबला जो है ये 5 ओवर का हम करने जा रहे हैं और हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं चंद्रकांत शेटे। चंद्रकांत जी, कल के दिन को आप किस तरह से समराइज करेंगे? कल का पूरा दिन का लेखा जोखा जरूर हमारे दर्शकों को बताइए। नक्कीच सर, कालचा दिवसाचा विचार केला तर थोडीशी सुरुवात उशिरा झाली। 12च्या जवळपास या स्पर्धेला सुरुवात झाली। आयोजन कमिटीचं कौतुक करावं लागेल। खूप चांगल्या पद्धतीने त्यांनी मेहनत घेतली आहे। पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर इकडे स्पर्धा होते। जसं तुम्ही सांगितलं, सकाळच्या सत्रात आमिर दाफेदार म्हणा किंवा त्याच बरोबरीने काल सत्यम खूप चांगली गोलंदाजी करताना पाहायला मिळाले, बिपिनभाई जटाकिया पाहायला मिळाले। दुपारच्या सत्रात देखील जर पाहिलं तर एक मॅच अशी झाली की 4 चेंडूत 18 धावांची गरज होती, एक चौकार आला, 3 चेंडूमध्ये 14 धावांची आवश्यकता होती, त्यावेळेला 1 धाव आली आणि बॅट्समननी अक्षरशः एका धावेवर समाधान मांडलं होतं। त्याच वेळेला ओव्हरथ्रो झाला, ती 1 रन कंप्लीट झाली, 2 बॉल 12 मॅच आली आणि तदनंतर लागोपाठचे 2 षटकार आले। प्रज्ञेश लाडने ते षटकार मारले होते। त्यामुळे विनंती आहे बॅटर पाठवायचे आहेत आपले। आणि त्याचबरोबरने जर पाहिलं तर सर काल संध्याकाळच्या सत्रात म्हणजे जशी सकाळपासून जी वेगळी नावं आपल्या गोपिंद्र बोहराची गोलंदाजी म्हणा, त्यानंतर जर पाहिलं तर आमिर दाफेदारची बॅटिंग म्हणा, परंतु संध्याकाळचं सत्र ज्या वेळेला तोपर्यंत अशरफ खान म्हणा, त्याचबरोबरने अगदी शेवटच्या टप्प्यामध्ये समाधान अहिरकर हे नाव सर्वांच्या मनात घर करून गेलं। ज्या पद्धतीने त्यांनी बॅटिंग केली आहे आणि शेवटच्या मॅचमध्ये धुमाकूळ घातला, लगातारचे 3 षटकार खेळले आणि अब्दुल 11 जोगेश्वरी संघ जो अंतिम फेरीत दाखल झाला त्यामध्ये त्यांचाही वाटा खूप मोलाचा होता। आणि अशा रीतीने कालचा दिवसाचा एकंदरीत खेळ जर पाहिला तर चांगलं दर्जेदार क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळालं आणि आजही तीच अपेक्षा असणार आहे, कारण आजही मुंबई महाराष्ट्र क्रिकेटमधील धुरंधर आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतील। ज्या टीम सहभागी झाल्यात त्यांना रबर बॉल क्रिकेटचाही खूप चांगला अनुभव आहे आणि आता नुसता चांगला अनुभव नाही आहे, आता जवळपास 2.5-3 महिने झालेत या हंगामात देखील आपण रबर बॉलचं क्रिकेट खेळतोय। म्हणजे आणि जवळपास आता हंगाम संपायला आलाय, कारण माझ्या मते पुढच्या आठवड्यात मीरा रोडची स्पर्धा अर्शद काजी साहेबांची जी उबैद खान आयोजित करतायत, तर ती स्पर्धा आणि कदाचित त्यानंतर एखादा महिना क्रिकेट थांबेल दसऱ्यापर्यंत। परंतु या हंगामात देखील खूप साऱ्या स्पर्धा पाहायला मिळाल्या, म्हणजे लाखोंची उड्डाणं या हंगामात देखील रबर बॉल क्रिकेटने घेतली आणि त्याचमुळे की काय, परंतु या स्पर्धेचं वैशिष्ट्य होतं जोगेश्वरीच्या इतिहासात 1 लाखाची रबर बॉलची स्पर्धा आणि ही गोष्ट मात्र पहिल्यांदाच घडत होती। आणि त्यामुळे आयोजकांचं गुफरान शहा, त्याचबरोबरीने जर पाहिलं तर फहद भाई असतील, मोसिम भाई असतील, शोएब भाई असतील,
वसीम भाई असतील, या सर्वांचं कौतुक करावं लागेल ज्यांनी काल आयोजनामध्ये मोलाचा वाटा घेतला. आजही ते मेहनत घेत आहेत. विशेष म्हणजे फिरोजचं त्यांना सहकार्य लाभताना पाहायला मिळत आहे. आणि या सर्वांच्या मेहनतीने पहिला दिवस तर चांगला पार पडला आहे. विशेष म्हणजे 70-70वर काल देखील खूप चाहत्यांची गर्दी पाहायला मिळाली. आजही ती गर्दी पाहायला मिळेल मैदानात देखील आणि यूट्यूबवर देखील. तर जशी पहिली मॅच सुरू होते, घेऊन जातोय तुम्हाला आवाज की दुनिया, हरीश पंड्या सर. देखिए, बहुत शुक्रिया चंद्रकांत जी, आपने कल के पूरे दिन को आपने समराइज कर दिया. ये बहुत ही लाजवाब तरीका होता है कि पूरे टूर्नामेंट में अगर कल आपने कुछ भी नहीं देखा है तो आपको समरी के जरिए समझ में आ जाएगा कल के दिन के क्या झलकियां थी. और 70-70 के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप सारे वीडियोस देख सकते हैं. तो पहला ओवर लेकर आ रहे हैं ऐश्वर्य सुरवे, मुंबई कस्टम्स के खिलाड़ी हैं. उमेश 11 के लिए कई साल खेलते आ रहे हैं. विकेट कीपर है प्रीतम परब. और दो ओपनिंग बैटर्स अब आ चुके हैं जिसमें प्रफुल्ल और सहवाग. जितेश चौहान यानी कि सहवाग, क्या जबरदस्त बैटिंग की थी सहवाग ने. दीपक शाह मेमोरियल में जितेश चौहान उनका नाम है और उनके साथी खिलाड़ी है प्रफुल्ल. बारिश के क्रिकेट की कुछ खास बातें, इसमें पावर प्ले नहीं होता, इसलिए कोई ज्यादा मसला नहीं होता. पावर प्ले का ओवर कौन करेगा. अमूमन सीमेंट के पिचेस पे ये टूर्नामेंट होती है, तो एक ये भी अच्छा तरीका है क्रिकेट का. सिर्फ यह है कि बारिश अगर गिरे तो उसका मजा बढ़ जाता है, जो जैसे हमने कल देखा. कल के दिन में किशन देवेंद्र की पारी को भी मैं सलाम करना चाहूंगा. ये अलग बात है कि वो 6 बॉल 22 चेज नहीं करवा पाए, लेकिन जो अंदाज में उन्होंने मैच को गर्म किया था, मुंबई का सिक्सर किंग जो उन्हें नाम दिया गया है, उस नाम को उन्होंने सार्थक किया. तो अब स्ट्राइक पर इस वक्त प्रफुल्ल है ना, सहवाग, और बॉलर है ऐश्वर्य सुरवे. तो एक पॉइंट है, एक कवर, एक वाइडिश एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ, ये ऑफ साइड की फील्ड. और प्ले का इशारा अंपायर कल्याणी घोर पड़ेगा. स्ट्राइकर एंड पर अंपायर है करुणाकर कोटियन. ऐश्वर्य की गेंद ऊपर उठती हुई, बहुत ही अच्छी गेंद थी, कान के बाजू से गेंद निकलती हुई. ऐश्वर्य सुरवे, रॉयल वॉरियर्स ओमसाई, ये टीम बैटिंग कर रही है और भांडुप स्ट्राइकर्स की बॉलिंग चल रही है. इस बार पुल कर दिया सहवाग ने, अपना जलवा दिखाया और गेंद को भेज दिया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर. को पहला चौका लगाने का बहुमान प्राप्त हुआ बिलाल शेख को, और आज के दिन का पहला 6 लगाया सहवाग ने. सहवाग बहुत अच्छा हैंड आई कोऑर्डिनेशन. ऐश्वर्य सुरवे की गेंद बिल्कुल आई लाइन के नीचे आती हुई और उसको खूबसूरत अंदाज में खेल दिया 6 रनों के लिए. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन से शुरुआत होती हुई. स्कोर 6 रन. सहवाग और प्रफुल्ल की जोड़ी है. रॉयल वॉरियर्स ओमसाई, ये टीम बैटिंग कर रही है. भांडुप स्ट्राइकर्स बॉलिंग कर रही है. भांडुप स्ट्राइकर्स में आपको उमेश 11 के कई खिलाड़ी देखने मिलेंगे, जिसमें इसरार खान, प्रीतम परब, ऐश्वर्य सुरवे जैसे प्लेयर्स का नाम शुमार है. और रॉयल वॉरियर्स ओमसाई, ये टीम बैटिंग कर रही है और सहवाग तैयार. जितेश चौहान, ऊपर उठती हुई गेंद, बहुत अच्छा टेक ऑफ. ऐश्वर्य सुरवे क्योंकि लेदर बॉल के अच्छे खिलाड़ी भी हैं, वो इस तरह के सिचुएशन से कई बार गुजर चुके हैं. गेंद को पिचअप कराया था और थोड़ा सा वहां पर तकलीफ रही सहवाग के लिए. इस बार ओवर पिच बॉल थी, लपेट लिया. कितना ऊंचा, सनटेक रियल्टी के टावर को छूती हुई मानो गेंद. 6 रन के लिए बहुत लंबा 6. स्कोर आगे बढ़ता हुआ. सहवाग भी अगर उनको बैटिंग करता हुआ देखेंगे तो गले लगा लेंगे. वाइड बॉल, वीरेंद्र सहवाग. देखिए, हम सचिन तेंदुलकर, गांगुली, लक्ष्मण
द्रविड़ की बहुत तारीफ करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान ने अगर टेस्ट मैचेस जीते हैं तो सहवाग का भी वही बड़ा रोल रहा है, ऐसा मुझे लगता है। तो यहां पर वाइड बॉल, भारत के लिए 2 त्रिशतक टेस्ट क्रिकेट में लगाने वाले मुल्तान के सुल्तान, नजफगढ़ के नवाब। तो अब प्रफुल्ल स्ट्राइक पर है। इस बार बहुत ही बढ़िया टाइमिंग, बहुत ही लाजवाब था, और लेफ्टी बैटर जब इस तरह के शॉट खेलते हैं मजा आता है देखने का। स्कोर 16 पे पहुंचता हुआ ऐश्वर्य सुरवे का ये ओवर काफी खर्चीला रहा। कल आशीष कौशिक के एक ओवर में हमने 27 रन देखे। जब खास करके बारिश ना हो तो उसमें एक थोड़ा मजा भी रहता है। रात में बारिश हुई नहीं है, मैदान कुछ जगह पर थोड़ा सूखा हुआ है, फील्डिंग के लिए मजा है, लेकिन लॉन्ग और लॉन्ग ऑफ पर फील्डिंग करने वाले क्षेत्ररक्षक के लिए वाकई में चुनौती भरा काम रहेगा, क्योंकि ये काफी कीचड़ है। स्कोर है 16। इस बार बेहतर बॉल थी और डॉट बॉल। पहले ओवर की समाप्ति 16। स्वीट 16, 16 रन एक ओवर। इस ओवर में सहवाग की महसूस हुआ एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक, झटका जरा सा। जब आप बाजू बाजू में खड़े तो बात करते रहे। मुझे याद है राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण का एक किस्सा है। वो कहते थे कि लोगों को लगता था कि हम मैच की कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन राहुल द्रविड़ बता रहे थे कि मैं मेरे घर में पेंट कौन सा लगाऊं वो लक्ष्मण को पूछ रहा था, और कौन सी वॉल पुट्टी लगाई जाए। मतलब ये एक तरीका होता है। तो नया ओवर लेकर आ रहे सुमित, नंबर 93। भांडुप स्ट्राइकर्स का दूसरा ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। खेलने वाली टीम है ओम साई रॉयल वॉरियर। सहवाग अच्छे फॉर्म में चल रहे इस सीजन में। कल हमने शुभम को अच्छी बल्लेबाजी करते हुए देखा। समाधान अहिरकर, जिसके बारे में अभी जिक्र किया गया, वो भी अच्छा खेल रहे थे। इस बार शफल होकर खेलने का प्रयास, ग्लांस करने की कोशिश रही थी, देखना है अंपायर लेग बाय देते हुए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रनों का आना बहुत जरूरी है। 5 ओवर के मुकाबले में कम से कम 70 रन चाहिए इस मैदान पर। 70-75 एक अच्छा स्कोर माना जाएगा, क्योंकि बॉल जब बैट पर आती है, टच एंड गो शॉट्स हमने देखे कल। सुमित जो कि टीम के कैप्टन भी है और टॉस के लिए भी आए थे, राइट आर्म ओवर द विकेट। प्रफुल्ल इस बार शरीर से थोड़ा दूर खेले थे, ऑन दी राइज उस स्ट्रोक को खेलने की उन्होंने जरूरत की थी, लेकिन एक रन वहां पर। अच्छा फुटवर्क होना बहुत जरूरी है। अच्छा फुटवर्क अच्छी बल्लेबाजी के लिए मदद करता है, और अमूमन फ्रंट फुट के शॉट्स भले ही देखने में बढ़िया हो, लेकिन ओरिजिनल क्रिकेट सर डॉन ने बताया है कि जो बैट्समैन बैकफुट पर अच्छा खेले इज द अकम्प्लिश्ड बैटर। सहवाग को इस बार अपने स्ट्रॉन्ग जोन में गेंद की थी सुमित ने। यह बिल्कुल यही सही तरीका है। स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ फाइट होना जरूरी है। आप अगर 6 लगा चुके हैं, मैं आपको वही जोन में गेंद करूंगा और आप 6 मार के दिखाइए। दैट इज क्रिकेट। सहवाग इस बार बल्ले को स्वाइप करते हुए हॉरिजॉन्टल बैट शॉट, 1 रन और। इसरार खान के पास जाती हुई गेंद, जो बाबू के नाम से मशहूर है इस इलाके में। कई ऐसे खिलाड़ियों को नाम मिल जाते हैं, पक्या, गोटिया, बंडिया, ये तो बहुत आम नाम है। वेंकटपति राजू, इनका मैं कई जगह जिक्र कर चुका हूं। उनको नाम दिया गया मसल्स, जबकि इतने दुबले पतले हैं।
MRF टायर से भी पतले है। प्रफुल्ल का पहला आक्रामक शॉट और इसमें दौड़ने की जरूरत क्या है, स्टैंड एंड डिलीवर चौका। प्रफुल्ल भी अब रन महोत्सव में जुड़ते हुए, सबसे अच्छी बात है कोई विकेट नहीं खोया अब तक, कोई कैच आउट का मौका नहीं दिया, कोई रनआउट का मौका नहीं दिया, निर्दोष, सुंदर, सरस और सलील पारी। इस बार देखिए एक अजीबोगरीब तरीके से शॉट और कैच आउट हो गए, अमित कोरी के हाथ में कैच देकर बैटर प्रफुल्ल। मानो एक बैडमिंटन स्मैश वाला शॉट था, अमित कोरी वहां इंतजार कर रहे थे और अमित कोरी ने बता दिया नहीं चलेगी कोई सीना जोरी जब मैदान में खड़ा होगा अमित कोरी। तो एक अच्छा कैच और पहले विकेट का पतन, प्रफुल्ल आउट होते हुए रॉयल वॉरियर्स ओम साई का पहला विकेट। So score 23 at the end of 2 overs for the loss of 1 wicket. आउट हो गए प्रफुल्ल और प्रफुल्ल की जगह अब नए बैटर मैदान में उतरने के लिए आ चुके हैं। सौरभ, रॉयल वॉरियर्स ओम साई। सो इस टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट आप देख सकते हैं 70 स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पर। कल भी लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इसका मजा लिया, आज भी लगभग 1-1.5 लाख लोग इसको देखेंगे। नया ओवर लेकर आ रहे नागेंद्र और नागेंद्र के सामने बल्लेबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए अब जितेश चौहान, अका सहवाग। टोपन नाम, उपनाम, ऐसे अलग अलग तरीके से इसे कहा जाता है। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, मिस टाइम किया प्रीतम परब कैच लेने के लिए गेंद के नीचे और परब ने कैच ले लिया, सहवाग आउट। प्रीतम परब के बॉडी बैलेंस की मैं तारीफ करूंगा क्योंकि जमीन थोड़ी ऊपर नीचे है, लेकिन ये प्रीतम परब है और ये कैच के जरिए आउट हो गए सहवाग। सहवाग को डॉट बॉल खेलने को कहना मतलब किसी खवैये को उपवास करने को कहने वाली बात थी। सहवाग शॉट के लिए कमिट हुए और प्रीतम परब ने कैच ले लिया और आउट। नए बैटर है चिन्मय कदम। आदि स्पोर्ट्स के बैट के ब्रांड एम्बेसडर है श्रेयस कदम और चिन्मय कदम, ये दो भाई है बैंड्रा के जिन्होंने बहुत अच्छी कामयाबी आज टेनिस क्रिकेट में हासिल की है। श्रेयस कदम ने हालांकि ज्यादा कामयाबी हासिल की, चिन्मय कदम थोड़ा कम वक्त दे पा रहे हैं क्रिकेट को, लेकिन वो आ चुके हैं रॉयल वॉरियर्स ओम साई के लिए। विकेट गिरी है इस वक्त, दोनों ओपनर्स अब वापस लौट चुके हैं और दो नए खिलाड़ी इस वक्त। नागेंद्र की अच्छी गेंद, चिन्मय और सौरभ ये दो बैटर है। स्कोर 23 फॉर 2। ये ओवर में ब्रेक लगाया। कल हमने हिमांशु पाटिल को एक बेहतरीन ओवर करते हुए देखा था पहले मैच में, तीसरे ओवर में जहां महज 8 रन दिए और मैच को टर्न कर दिया था। आकाश जांगिड़ को उन्होंने और चतुर को वो 6 और 4 रन बनाने नहीं दिए और मैच को टर्न किया था। इस बार चिन्मय मिस टाइम करते हुए नागेंद्र को मिलती हुई एक और सफलता, आउट हो गए चिन्मय कदम और यहां पर तीसरे विकेट का पतन। चिन्मय कदम ने भी निराश किया है। 13 पर आउट हुए थे सहवाग, 6 पर आउट हुए थे वहां पर प्रफुल्ल और अब चिन्मय 0 पर। आउट होते हुए नए बैटर बैटर है स्वप्निल।
देखिए चिन्मय कदम भी लॉन्ग वॉक लेकर आ रहे हैं, अपने जूते हाथ में लेकर, बल्ले को हाथ में लेकर. इट्स अ लॉन्ग वॉक बैक टू द पवेलियन. कई बार अपने नासिर हुसैन को ये कहते हुए सुना होगा, जब लॉर्ड्स के मैदान पर या मेलबोर्न के मैदान पर आप जाते ही पहले बॉल पर आउट हो जाए, एक लंबा वॉक लेकर आप जाते हैं पवेलियन से और लंबा वॉक लेकर आते हैं. तो चोटी के 3 बल्लेबाज आउट कर दिए. यहां पर भंडुप स्ट्राइकर ने सर्जिकल स्ट्राइक की है रॉयल वॉरियर्स ओमसाई के ऊपर. इस बार एक और बेहतर गेंद नागेंद्र की. देखिए दुबला पतला छरहरा बदन है, लेकिन गेंदों को बहुत अच्छा पिचअप करा रहे हैं. एक अच्छी हाइट पर गेंदों को कर रहे हैं, बल्लेबाज को चुनौतियां पेश कर रहे हैं. प्रीतम परब स्टंप्स के बहुत करीब है. इस बार स्क्वायर कट लगाने का प्रयास, अपील और आउट. नागेंद्र को मिलती हुई तीसरी सफलता. कॉट बिहाइंड और नागेंद्र यहां पर टूट पड़ा है. बल्लेबाजी की रीढ़ की हड्डी को तोड़कर रख दिया हो मानो नागेंद्र ने भांडुप स्ट्राइकर्स के लिए. तसेच या ठिकाणी कुळेच किचनचे सर्वे सर्वा आणि उमेश 11चे सर्वे सर्वा उमेश कुळे हे या ठिकाणी उपस्थित राहत आहेत. त्यांचे आम्ही या क्रीडा स्पर्धेच्या वतीने हार्दिक असं स्वागत करत आहोत. आ चुके हैं हमारे बीच में उमेश कुळे, आपका हार्दिक स्वागत है. आप मंच पर आकर बैठ सकते हैं. उमेश कुळे को पॉपुलर बनाने वाली अगर कोई चीज है इस दुनिया में तो वो है उमेश 11 और केप्सा राइस. एक बार खाओगे बार बार आओगे. केप्सा एकदा खाऊन तर बघा, पण उमेश भाऊ एकदा पाठवून तर बघा. आइए सर. देखिए अभी तक जो पैटर्न है 5 बॉल में कोई रन नहीं है. विकेट डॉट बॉल, विकेट डॉट बॉल, विकेट. अब आखिरी बॉल, क्या ये मेडन ओवर होगा? और मेडन होता है तो सीताफल जूस तो बनता ही है मुंबई सेंट्रल का. पीने वाला भी खुश, पिलाने वाला भी खुश, और दोनों को पीता हुए देखने वाला भी खुश. फ्लाइटेड बॉल और यहां पर एकमात्र रन इस ओवर का. और देखिए दूसरे की दौड़ लगा चुके हैं, वहां पर बैकअप था. कम खर्चा फुल चर्चा, सबसे कामयाब ओवर इस पारी का नागेंद्र द्वारा. 25 रन बने हैं. 25 एट द एंड ऑफ 3 ओवर्स फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स. हमारे साथ जुड़ चुके हैं उमेश कुले, बांध बिग बैश जिन्होंने करवाया. उमेश 11 के जरिए कई टूर्नामेंट आप खार जिमखाना में देखते हैं. तो वेलकम उमेश कुले. इसके लिए भी मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा, क्योंकि एडवोकेट साहब ने बोला कि उमेश जैसा एक अच्छा दोस्त मिला तो ये पार्टनरशिप लंबी चलती रहे, ऐसी हम दुआ करते हैं. हमारे बीच वसीम भाई तशरीफ ला चुके हैं. वेलकम वसीम भाई. अस्सलाम वालेकुम. खुशामदीद. मैं और लेकर आ रहे हर्ष मौर्य. जोगेश्वरी का विकास हो रहा है. जोगेश्वरी में भी टावर बन रहे हैं. एक समय था जब जोगेश्वरी इंडस्ट्रियल सिटी था, लेकिन अब रेसिडेंशियल सिटी के आप देखें बनिस्बत बहुत बड़े बड़े हाई राइज टावर, तमाम बड़े बिल्डर्स अब जोगेश्वरी आ रहे हैं. नेवर की पहली गेंद लूजनर बॉल थी, हाथ से मानो गेंद छूटी और नो बॉल अंपायर करुणाकर कोटियन द्वारा और फ्री हिट. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26-26, 4 विकेट के नुकसान पर. 26 पर 4. पिछले दोनों बल्लेबाज 0 पर आउट हुए हैं. ये दुख की बात है रॉयल वॉरियर्स ओमसाई के लिए, लेकिन इस वक्त सौरभ वहां पर खड़े हैं. और सौरभ इस बार देखिए, अब सौरभ ने बैडमिंटन स्मैश और फ्लैट चौका.
हुआ 32 फॉर द लॉस ऑफ 4. नो बॉल और फ्री हिट. ओवर स्टेपिंग शायद कर रहे हैं और वहां पर अब जाकर उन्हें समझाया जा रहा है. देखिए युवा खिलाड़ी है, अच्छी हाइट है, लेकिन जब वो अपना पैर रखते हैं, डिलीवरी स्ट्राइड जिसको बोलते हैं, वो थोड़ा तकलीफ दे रहा है. छोटे रनअप पर अब एक स्लिप भी लगाई गई है इस मैच में. मधुबन टोयोटा के लिए भी खेलते हैं. इस बार बहुत अच्छा सफल होकर उस गेंद को अंजाम दिया. एक हाथ से कैच लेने का प्रयास था ऐश्वर्या सुरवे का, लेकिन गेंद जाकर वहां दीवार से लगती हुई और ये लगा बेहतरीन. सौरभ आया है 37 रन्स फॉर 4 विकेट्स. हर्ष के इस ओवर में देखिए, अब हर्ष को हौसला बढ़ाने के लिए कई खिलाड़ी जा रहे हैं, हर्ष को समझा रहे हैं. हर्ष, आपका पैर यहां आना चाहिए, आपका हाथ इस तरह घूमना चाहिए, आपका पिच यहां होना चाहिए. लेकिन सब कुछ जो भी करना है वो तो हर्ष को ही करना है. कई बार जरूरत से ज्यादा मशवरा देना ये भी प्लेयर के लिए मुश्किलात हो सकते हैं. बच्चा जब घर से दूर पढ़ाई करने जाता है तो मम्मी डैडी फूफा फूफी खाला सब स्टेशन पे छोड़ने जाते हैं. बेटा वक्त पे खा लेना, समय पे सो जाना, मुश्किल हो जाता है बच्चे के लिए. इस बार पीछे जाती हुई गेंद और 1 रन का इजाफा. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 फॉर 4, 38 पर 4. नागेंद्र ने जो स्कोर बोर्ड पर ब्रेक लगाई, उसके बाद अब उभरने का प्रयास किया जा रहा है इस ओवर में सौरभ द्वारा. हर्ष के सामने रॉयल वॉरियर्स ओम साई को अब तकलीफ की स्थिति से बाहर निकालने का प्रयास करते हुए सौरभ इस बार भी देखिए पुल किया है क्लोज टू द बॉडी और देखना है अंपायर वहां पर आउट घोषित करते हुए. सौरभ एक बेहतरीन पारी खेलकर लौटे, कैच आउट हो गए. लिया आखिरकार हर्ष के लिए भी एक आश्वासन इनाम कहा जाएगा, क्योंकि ये ओवर में रन काफी जा चुके थे. आखिरकार वो विकेट लिया सौरभ का. गेंदों को सही पिचअप कराने का क्या अंजाम होता है ये हमने देखा. अनिकेत ने बेहतरीन कैच लिया वाइडिश मिड विकेट पर, जिसको काउ कॉर्नर भी कहा जाता है. एक और ऊपर उठती हुई गेंद और बाई का रन. ओवर होता हुआ समाप्त. 4 ओवर के बाद अगर स्कोर देखें 39 रन बने हैं, लगभग 10 के औसत से बैटिंग चलती हुई. 39 फॉर 5 एट द एंड ऑफ 4 ओवर्स. हमारे जो दर्शक अभी अभी यूट्यूब के इस सीधे प्रसारण से जुड़े, उनका 70-70 के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है. आप देख रहे हैं आदि स्पोर्ट्स आयोजित आदि जैन ट्रॉफी 2022. पहला इनाम 1 लाख रुपए और ट्रॉफी, दूसरा इनाम 50,000 रुपए और ट्रॉफी. बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, ये अवार्ड्स है. हर मैच के लिए मैन ऑफ द मैच है. और इस टूर्नामेंट को कामयाबी का जामा पहनाते हुए हमारे जैन फिल्म्स के ओनर मोहसिन शेख साहब, बॉल के स्पॉन्सर फुलटॉस, अली असगर भाई, दत्ता भाई, साई अंशुल स्पोर्ट्स, ग्राउंड मैनेजमेंट वसीम भाई शेख, हमारे स्पॉन्सर्स AK प्लाईवुड, E एंड सन्स, शालीमार कार पॉइंट, फोर्स स्पोर्ट्स, माइलस्टोन मार्बल, शाह फैब, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया.
ऐश्वर्या सुरवे के नए ओवर की पहली गेंद और रहीम बाबा ने इसको हुक कर दिया है। 1 रन और, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40, 5 विकेट के नुकसान पर 40 for 5। सहवाग ने 13 बनाए, 11 बनाए सौरभ ने, 6 रन वहां पर प्रफुल्ल ने बनाए और मिडिल ऑर्डर में 2 बल्लेबाज 0 पर। बेहतर गेंद थी, लेकिन देखिए इस बार बहुत ही खूबसूरत पुल शॉट और गेंद को भेज दिया मैदान के बाहर 4 रन के लिए, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। हमारे डीजे से डेड बॉल, 44 रन्स फॉर 5 विकेट्स। इस बार उठा दिया है रहीम ने, काफी ऊपर जाती हुई गेंद, गेंद के नीचे क्षेत्र रक्षक और यह बेहतरीन कैच होते होते रह गया। समुद्र की रेत जैसे हाथ से फिसलती है वैसे वो गेंद फिसली और वहां पर 2 रन बना लिए रहीम बाबा ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन, 46 for 5। रॉयल वॉरियर्स ओम साई। इस बार रहीम ने मौका नहीं दिया, बिल्कुल स्टैंडर्ड डिलीवर, अपना कुल टाइमिंग और रहीम के नाम 50। दूसरा लेने के लिए दौड़ चुके हैं, रनआउट का खतरा है और यहां पर विकेट गिरना, 1 रन शॉर्ट दिया गया है, यानी कि कोई भी रन नहीं है। नहीं बना और विकेट गिरा। मुंबईया जबान में इसको कहा जाए तो हर एक आदमी ने यह डायलॉग अपने जीवन में एक बार बोला होगा, शॉर्ट बॉल और विकेट का गिरना कुछ भी फायदा न होना, उसको हम लोग बोलते हैं खाया पिया कुछ नहीं। आगे की लाइन आपको पता है। तो रहीम इस बार बल्ले का भारी सिरा, वहां पर 2 बन सकते हैं। पहला रन पूरा किया, दूसरे की तेज दौड़, विकेट कीपर की जगह बैकअप करने के लिए कोई नहीं, ऐश्वर्या सुरवे को अंडर एंड थ्रो करना होगा, स्टंप गिरनी है, वहां पर तीसरे की दौड़ लगा देंगे। जी हाँ, ये सही क्रिकेट है। कल हमने देखा इस तरह दौड़ते हुए उस्मान ने 4 रन दौड़े थे आमिर दाफेदार के साथ, और यहां पर भी हमने देखा 3 रन। ओवर थ्रो काफी महंगे पड़ सकते हैं। 53 रन, 5 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है, 53 रन बने हैं भांडुप स्ट्राइकर्स के सामने रॉयल वॉरियर्स ओम साई टीम के। और मैच जीतने के लिए 5 ओवर में 54 रन बनाने होंगे भांडुप स्ट्राइकर्स ये टीम को। आइए आज के अगले मैच के टॉस के लिए अब मैं दोनों टीमों को इनवाइट करना चाहूंगा। ओमकार गिरगांव और TWJ गुहागर पालघर, आप दोनों टीम से प्रार्थना है टॉस के लिए स्टेज पे पधारे। TWJ डॉमिनेटर गुहागर पालघर आणि ओमकार गिरगाव मुंबई या दोन्ही टीमला नम्र विनंती, आपण नाणेफेकसाठी आमच्या मुख्य मंचावर येऊन उपस्थित राहायचं आहे। धन्यवाद।
सभी का हार्दिक स्वागत है जोगेश्वरी पश्चिम मुंबई स्थित अजीत ग्लास गार्डन मैदान पर। बहुत ही खूबसूरत मैदान, यहाँ पर बिल्कुल ठीक पीछे फुटबॉल टर्फ है, क्रिकेट टर्फ है और ये नेचुरल ग्राउंड है। जोगेश्वरी बदल रही है, जोगेश्वरी की सूरत और सीरत दोनों बदल रही है। और आज आदि स्पोर्ट्स ने आदि जैन ट्रॉफी के जरिए ये पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि जोगेश्वरी में भी बड़ा क्रिकेट लाया जा सकता है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह और भी बड़ा क्रिकेट खेला जा सकता है। तो आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज संडे है और 21 अगस्त और आज रविवार है, क्रिकेट वार। अगले मैच में आप देखने जा रहे हैं TWJ डोमिनेटर गुवाकर कामयाब किया है। और ये बेहतरीन ग्राउंड मैनेजमेंट हमारे वसीम भाई शेख, इनके भी हम तहे दिल से शुक्रगुजार है। वसीम भाई, आपने जो हमें सहयोग दिया, आपके ताउन के बगैर ये होना मुमकिन नहीं था। तो पहला ओवर रॉयल वॉरियर्स ओम साई के लिए अब शुरू होने जा रहा है और इसको अंजाम करेंगे कौन से गेंदबाज, इसके ऊपर इंतजारी और बेताबी यहां बढ़ती हुई, लेकिन आखिरकार अब हाथों में गेंद थमाई जा चुकी है। बॉलर है ऋषभ। 1 लाख रुपए की इनामी राशि और ये खूबसूरत सिल्वर गोल्ड ट्रॉफी आप देख रहे हैं। लकड़े के प्लेटफॉर्म के ऊपर माउंट की गई खूबसूरत ट्रॉफी, उसको रिबन के जरिए और नायाब बनाया गया है। और आज ये सारे इनाम अकराम आज की शाम तकसीम किए जाएंगे। मेरी आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि इस मैदान पर आएं और मैच का मजा लें। यूट्यूब का एक अलग मजा है, मैदान पे आकर देखने का एक अलग मजा है। जैसे बॉलीवुड वाले कहते हैं ना, थिएटर में आके देखिए, हम भी दरख्वास्त करते हैं मैदान में आकर देखिए। उगड़ा डोळे बघा नीट। $54 इज द मैजिक नंबर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करने के लिए। और आदि स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर इसरार खान बाबू पहली गेंद का सामना करेंगे। पहली गेंद अपील और आउट। बाबू LBW, बिल्कुल उनके चरण स्पर्श करती हुई गेंद, स्टंप टू स्टंप यॉर्कर और बाबू आउट। वाले ऋषभ। बाबू के पैर नहीं चल रहे थे, पहली गेंद थी, फुटवर्क थोड़ा समय लेता है, लेकिन बाबू का विकेट। और अब आते हुए अमित कोरी। चुना भट्टी के एक बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में जिन्होंने कुछ साल में नाम हासिल किया, मुंबई टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग उनके लिए अच्छा रहा, प्रहार चषक भी उनके लिए अच्छा रहा। कई टूर्नामेंट में अमित कोरी ने, कल इन्हीं के नाम का मैं जिक्र कर रहा था, और अमित कोरी के लिए मैच जिताना बहुत जरूरी रहेगा भांडुप स्ट्राइकर्स टीम के लिए। लेकिन एक बेहतरीन शुरुआत ऋषभ द्वारा। विकेट कीपर सहवाग। देखिए, बड़े शॉट्स मारने वाले बैटर हर टीम में है, विकेट लेने वाले गेंदबाज बहुत कम टीमों में बचे हैं। और ऋषभ ने जो शुरुआत की है, बहुत ही कामयाब शुरुआत।
इस बार भी जड़ में की गई गेंद थी, बिल्कुल बल्ला और पैर साथ में रख के ड्राइव किया था, फॉरवर्ड डिफेंसिव पुश जिसको कहा जाता है, और बिंदी गेंद। पहली दोनों गेंदों पर परेशान कर रखा है अब तक ऋषभ ने। इस बार इनसाइड आउट खेलने का प्रयास और एक और विकेट का पतन होते होते रह गया। रहीम बाबा क्या कर रहे थे? बाबा ने सोचा कि मैं अगर ये कैच लेता हूं तो अमित बाबा मेरी स्टोरी लिखेगा, लेकिन वहीं पर उनका सपना टूटा, मुकद्दर रूठा और बल्लेबाजों ने रनों को लूटा। स्कोर अब 1। जब तक हाथ में गेंद बैठ न जाए तब तक वो कैच नहीं कहा जाता। जब तक प्लेन में बैठने का बोर्डिंग पास न मिले तब तक किसी को मत कहिए मैं प्लेन से जा रहा हूं। इस बार बेहतर गेंद थी। ऋषभ अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लाइन और लेंथ पर विविधता भरी गेंदबाजी आज उन्होंने पेश की है और यही अच्छी बात होती है। गेंदबाजी में पहनापन, कभी सीधी कभी सटीक गेंदें, कभी ऑफ कटर कभी लेग कटर, अलग अलग तरकश के तीर हैं। इस बार देखिए बल्ला घुमा किस तरफ, गेंद गई किस तरफ। रॉयल वॉरियर्स ओम साई के लिए बहुत ही बेहतरीन ओवर अंजाम करते हुए ऋषभ। इस बार दायरे के बाल स्ट्रेट एंड फुल, लेकिन वाइड बॉल अंपायर कल्याणी घोरपड़े द्वारा, और स्कोर 2 रन पर पहुंचता हुआ। हेलो 54 रन बनाने हैं। इस बार एक और शूटर बॉल और वाइड दी जाएगी। जी हाँ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3। इश्तियाक ने, और पहले ओवर के बाद स्कोर है 7 रन, यानी कि बचे हुए 4 ओवर में 47 रन और चाहिए। 24 चेंडू 47 दावा, 24 बॉल्स एंड 47 रिक्वायर्ड टू विन द मैच। आप देख रहे हैं आदि स्पोर्ट्स द्वारा मुनक्किद की गई ये बेहतरीन टूर्नामेंट आदि जैन ट्रॉफी 2022। 1 लाख रुपए की इनामी राशि वाली ये प्रतियोगिता, कल इसका आगाज हुआ। हमारे फरीद भाई के दस्ते मुबारक से टूर्नामेंट का पहला टॉस हुआ कल। 15 मैचेस होने हैं कल और आज मिलकर। कल हमने 7 मैचेस देखे। नए ओवर की शुरुआत और जुनैद TWJ डॉमिनेटर गुहागर पालघर आणि ओमकार गिरगाव नाणेफेक साठी जरा मंचावर या प्लीज। नाणेफेक करून घ्यायची, टॉस करा के ले ले। एक ओवर 7 रन और अमित कोरी अब सामना करेंगे। अमित कोरी जिन्होंने एक बेहतरीन कैच लिया था प्रफुल्ल का, और उनके सामने गेंदबाज रहेंगे जुनैद। राइटी बैटर के लिए देखिए एक वाइडिश पॉइंट है, एक डीप कवर, एक वाइडिश एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ। 4 खिलाड़ी ऑफ साइड पर, 5 खिलाड़ी ऑन साइड पर, जिसमें एक वाइडिश स्क्वायर लेग, एक बैकेट स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, एक वाइडिश मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन। वाइड बॉल से शुरुआत और यहां पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन।
8 विदाउट लॉस। 46 रन और चाहिए क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करने के लिए। कल हमने देखा अब्दुल 11 नीलेश दादा भिंताड़े धनकवड़ी पुणे, ये टीम ने जगह बना ली है। इस बार बॉल गई पीछे लेग स्लिप पर और 1 रन से स्कोर 9 पे पहुंचा है। आइए हरीश भाई बांगड़ साहब, आइए। आओ साहब, आपનું हार्दिक स्वागत है खुशबू गुजरात की। आओ साहब, वेलकम। इस बार अपील और जाना होगा। जी हां, ऊपर उठती हुई गेंद, एक्स्ट्रा बाउंस ने वहां पर परेशान किया अमित कोरी को, और कोरी जो है अब निराश होकर वापस लौटते हुए दूसरे विकेट का पतन। और रॉयल वॉरियर्स ओम साई ने 2 बड़े झटके दिए हैं और नए बैटर है प्रीतम परब। 0 पर आउट हुए बाबू, 2 पर आउट हुए अमित कोरी। इश्तियाक खेल रहे 4 पर और इश्तियाक के साथ जुड़ेंगे प्रीतम परब। तारीफ करनी होगी जुनैद की, जिन्होंने थोड़ा सा ज्यादा गेंद को ऊपर रखा था। बॉलिंग इन डिफरेंट ट्रैजेक्टरी, एक ही गेंद को अलग अलग ऊंचाई से करना और एक ही गेंद को अलग अलग लाइन पर करना, ये कला है। और वो विविधता यहाँ पर रॉयल वॉरियर्स ओम साई, ये टीम के ऋषभ ने दिखाई। और अब ऋषभ के ही नक्शे कदम पर चलते हुए वहां पर गेंदबाज जुनैद। अगली गेंद जुनैद की और वाइड बॉल। सो निरंतरता का अभाव कभी कभी हो सकता है, जरूरत से ज्यादा प्रायोगिक बदलाव महंगे पड़ सकते हैं। स्कोर है 10, 2 खिलाड़ियों के क्षति पर। इस बार प्रीतम ने स्ट्रोक तो अच्छा खेला था, लेकिन 1 से ज्यादा रन मिल पाना मुश्किल था वहां, क्योंकि क्षेत्र रक्षक तैनात। और स्कोर 11, 54 रनों का लक्ष्य है, जिसमें 11 बने हैं। 43 की आवश्यकता है। जोगेश्वरी पश्चिम स्थित अजीत ग्लास गार्डन में यह प्रतियोगिता खेली जा रही है। अजीत ग्लास जोगेश्वरी भी काफी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के लिए विख्यात है। यूनिकेम लैबोरेटरीज, एफडीसी, ऐसी कुछ बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। और जोगेश्वरी अब तरक्की कर रहा है। ग्यारह रन इस बार। तीखा तेवर बताते हुए जुनैद। ऋषभ और जुनैद दोनों ने जिस तरह से क्रिकेट खेला है उससे मैं मुतासिर हुआ हूं। स्टंप टू स्टंप, अलग अलग तरह की गेंदें। देखिए इस बार गेंद को और थोड़ा धीमा रखा था। ओवर मुकम्मल किया, दूसरा 2 ओवर के बाद स्कोर है 11, यानी कि अब 18 गेंदों में 43 रनों की दरकार है। 18 बॉल्स एंड 43 रन्स टू विन। पहले ओवर में 7 रन, दूसरे ओवर में 4 रन। कंजूस गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए, और एक बार फिर से मेरे ख्याल ऋषभ को मौका दिया जा रहा है, क्योंकि स्कोर दबा हुआ है, उसको और दबाने का प्रयास। पीने का पानी मैदान में ले जाया जाए। विकेट कीपर सहवाग वहां पर प्यास महसूस कर रहे हैं, पानी ले जाया जाए प्लीज। और पानी की कोई कमी नहीं है जोगेश्वरी में, मैं आपको बताता चलूं, पानी ही पानी है। पानी लेकर साथी खिलाड़ी पहुंच रहे हैं वहां पर। पानी पिलाना ये भी एक बड़ा सवाब का काम है भाईजान। समुंदर पानी पिला नहीं सकता, हम आप पिला सकते हैं। हाँ, इसलिए अगर आपने किसी को पानी पिला दिया तो समंदर को भी नीचा दिखा दिया। पानी पिलाते रहे। अठारह गेंदे 43 रन, 18 बॉल्स एंड 43 रन्स। मैच बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन में है।
रन और गेंदों के बीच में 25 का फर्क है, यानी कि 4 6 अगर लगते हैं तब जाकर वो मैच में पूरी तरह वापसी करेंगे। और स्ट्रोक सिलेक्शन यह मायने रखेगा। प्रीतम परब वहां खड़े हैं जिनके पास बहुत अच्छा स्ट्रोक प्ले का रेंज है। आमतौर पर प्रीतम परब टेनिस बॉल क्रिकेट में ओपनिंग बैटर के रूप में आते हैं। इस बार पैर के ऊपर आक्रमण था, लेकिन क्या खतरनाक गेंद की थी, बिल्कुल सीधी गेंद, बल्लेबाज को खेलने के लिए मजबूर करते हुए, और ये लेग बाय। ऋषभ ने आज कहर बरपाती हुई गेंदबाजी की है, ये बात तो सच है। बाएं दाएं बल्लेबाज होने के बावजूद ऋषभ परेशान नहीं हुए, उन्होंने बल्लेबाज को परेशान किया है। अब तक पहले 2 ओवर में काफी अच्छा क्रिकेट, और अब तीसरे ओवर में भी रॉयल वॉरियर्स ओम साई द्वारा प्रभावशाली गेंदबाजी। इस बार स्ट्रोक खेला है वाइडिश मिड ऑफ की तरफ, थोड़ा सा आगे वाइडिश मिड ऑफ से इसको उठाया अपने फॉलो थ्रू में। बिल्कुल इसी तरह मुख्तलिफ गेंदें करनी होगी, वैरायटी होनी चाहिए। जैसे आप अगर कोई करीबी बेकरी में चले जाए तो मस्का खारी, जीरा खारी, पफ पेस्ट्री, नान खटाई, इस तरह की वैरायटी आपको मिलती है। वैसे बॉलिंग में वैरायटी, बैटिंग में वैरायटी होना बहुत जरूरी है। 54 रन बनाने हैं और रनों के लाले पड़े हुए इस वक्त, रनों की किल्लत। ऋषभ की गेंद इस बार देखिए फिर से, मौका अच्छा था, बराबर से प्लेस नहीं कर पाए थे, हालांकि 1 रन जरूर पूरा किया। विकेट कीपर सहवाग पहुंचे, उसके पहले 2 पूरा किया और अब तीसरे की दौड़ लगा देंगे। जी हाँ, दौड़ते रहना होगा। सहवाग ने थ्रो किया, लेकिन सहवाग को भी वहां पर सुनना पड़ा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16। पंद्रह गेंदों में अब 38 रनों की दरकार। इस बार स्ट्रोक अच्छा है, लेकिन 1 से ज्यादा देखिए अब वहां पर थोड़ा सा सुस्ती, और ये सुस्ती महंगी पड़ेगी। अब ये सुस्ती के लिए क्या किया जाए? क्या आदि स्पोर्ट्स येवले अमृत तुल्य मंगाए? एकदा पिऊन तर पहा, येवले अमृत चाह। बिल्कुल यहां से बगल पर रजवाड़ी चाय भी है, चाय की कमी नहीं जोगेश्वरी में। एक आगे बाबा चाय भी है। इस बार प्रीतम ने गैप में खेला शॉट, बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग के जरिए एक को पूरा किया, दूसरे को तब्दील करते हुए। बिल्कुल इस तरह दौड़ते रहना होगा। इस ओवर में अब थोड़ा रन बनने की शुरुआत हुई है और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 पर पहुंचा है, यानी कि 35 रन और चाहिए और इसके बाद 2 ओवर का खेल शेष। 13 चेंडू 35 दावा, 13 बॉल्स 35 रन्स टू विन। कंपलसरी चेज है इस बार। देखिए प्रीतम ने एक और बेहतरीन पुल शॉट जरूर अंजाम किया है, 1 से ज्यादा मिलना मुश्किल होगा। और अब आखिरी 12 गेंदों में मैच जीतने के लिए 34 रनों की दरकार। 12 चेंडू 34 दावा, 12 बॉल्स 34 रन्स। ऋषभ अपने दोनों ओवर समाप्त करते हुए, आइए अनिप भाई आपके शुभ हाथों से टॉस होने जा रहा है। आइए सर। अनिप भाई के शुभ हाथों से TWJ डोमिनेटर गुहागर पालघर और ओमकार गिरगांव मुंबई और पालघर की टीमों के बीच में क्रिकेट का द्वंद्व। और यहां मैदान में 12 गेंदों में 34। कल किशन देवेंद्र ने 6 बॉल 22 के इक्वेशन में मैच को गर्म किया था, यहां तो 12-34 है। न बोल रहे सोनू बिंद, और सोनू के सामने
प्रीतम परब 12 बॉल्स 34 रन्स, 12 चेंडू 34 धावा। प्रीतम इस बार बहुत नजाकत के साथ खेलते हुए, गेंद गई बाबा के पास। अब 11 गेंदे और 33 रन, 11 बॉल्स 33 टू विन, 11 चेंडू 33 धावा। तो अभी अभी ओमकार गिरगांव और TWJ डोमिनेटर गुहागर पालघर के बीच में टॉस हो चुका है। इस बार बहुत ही सजीले अंदाज में खेल दिया इस गेंद को 4 रन के लिए। बहुत लाजवाब टाइमिंग, मानो कैमरे के लिए बेहतरीन दृश्य था। और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 पर पहुंचा है। अभी भी 29 रनों की जरूरत है। सोनू की गेंद इस बार खराब गेंद रही। प्रीतम परब आगे तक आ चुके थे। सहवाग इसके पहले गेंद को अपने अंकुश में ले दौड़कर रनों को मुकम्मल किया जा रहा है और बाय का ये रन है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26, 28 रन और चाहिए और खेल चलता हुआ इस वक्त चौथे ओवर में। इस बार प्रीतम ने हरकत ली है, लेकिन गेंद के नीचे क्षेत्र रक्षक और एक बेहतरीन कैच सौरभ द्वारा लिया गया और आउट होकर वापस लौटेंगे प्रीतम परब। और भंडुप स्ट्राइकर्स के लिए अब परेशानी का सिलसिला शुरू हो चुका है। बल्लेबाज ठीक नहीं पा रहे। रॉयल वॉरियर्स ओम साई ने यहां पर बेहतरीन प्रदर्शन के जरिए बैकफुट पर रखा है। नए बैटर है ऐश्वर्य सुरवे। हाल ही में मुंबई प्रीमियर लीग जो कुछ साल पहले खेला गया था उसमें बेहतरीन प्रदर्शन इस खिलाड़ी द्वारा। मुंबई कस्टम्स के लिए लेदर बॉल खेलते हैं। उनका ये सिचुएशन में आना ये लाजमी भी है क्योंकि वो रन बना सकते हैं। स्कोर 26, अब रन चाहिए 28 और गेंदे बची है अगर मैं कहूं 8। सोनू बिंद और ऐश्वर्य सुरवे। ऐश्वर्य ने भी इस बार पुल कर दिया है। कैच करने का मौका जरूर है और एक और बेहतरीन कैच। आउट होकर वापस लौटना पड़ेगा वहां पर ऐश्वर्य सुरवे। लगभग 150 से भी ज्यादा मुल्कों में इसका सीधा प्रसारण इस वक्त आप देख सकते हैं। इसकी एक लिंक होती है जो व्हाट्सएप में शेयर की जाती है। अपने घर के परिवार के दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं और इस मैच का मजा आप YouTube पर भी देख सकते हैं अपने स्मार्टफोन पर। इस बार अपर कट लगाने का प्रयास था और 1 रन के साथ ये ओवर अब समाप्त होता हुआ। स्कोर 27 यानी कि 6 गेंदों में अब 27 रन चाहिए। पहली 24 गेंदों में 27 बने और अब आखिरी 6 गेंदों में 27 बनाने हैं। 2 अच्छी पारियां हमने पहली पारी में सौरभ और सहवाग की। क्या नाम है सौरभ और सहवाग, जैसे भारतीय टीम में भी सौरभ सहवाग हुआ करते थे और जो विनिंग कॉम्बिनेशन हुआ करता था वैसे सौरभ सहवाग ये टीम में भी है रॉयल वॉरियर्स ओम साई के लिए। और आखिरी ओवर अब 6 गेंदों में 27 रन। लेकिन ये क्रिकेट है, यहां कुछ कहा नहीं जा सकता। आखिरी गेंद जब तक की न जाए क्रिकेट में आप किसी भी प्रकार की आगाही नहीं कर सकते। नया ओवर लेकर आ रहे हैं राज। कई बार हमने देखा वर्ल्ड कप वगैरह के मैचेस होते हैं तो नजूम ही बताते हैं आज ये जीतेंगे या आज ये जीत सकता है। लेकिन हमारा रबर बॉल और टेनिस बॉल क्रिकेट इतना उतार चढ़ाव वाला है कि यहाँ पर ये अंदाज लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सी टीम इसको जीतेगी
या कौन सी टीम जीतते जीतते हार जाएगी। सो राज के सामने अब 27 रन बचाने की चुनौती, कंपलसरी चेज है। पहली गेंद जड़ में यॉर्कर बॉल थी, जिसे मराठी में बुंदा मारना कहते हैं, बिल्कुल उस तरह की गेंद और 1 रन। अब 5 गेंदे 26 रन, 5 चिंडू 26 धावा, 5 balls 26 to win। बहुत अच्छा गेंद को घुमाया। कल हमने रत्नेश को इस तरह गेंदबाजी करते हुए देखा था, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, एक नेचुरल एंगल बनाकर उस गेंद को। और प्रीतम वहां पर विकेट कीपर है सहवाग, माफी चाहूंगा, इस बार हुक कर दिया है बैकआउट ऑफ स्क्वायर, 1 रन और स्कोर 29। अब 25 रन चाहिए, 3 गेंदों में 25। और रॉयल वॉरियर्स ने रॉयल क्रिकेट खेला है, रॉयल वॉरियर्स ओमसाई ये टीम का नाम है। एक और बेहतरीन लेग ब्रेक गेंद, उंगलियों का जादू बिखेरते हुए, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन, जो उंगलियों का जादू कहा जाता है। इस बार ड्राइव कर दिया तो स्कोर अब 30 पे पहुंचा है, यानी कि 24 रन चाहिए, 24 टू विन। आखिरी गेंद इस पारी की और इस मैच की, बीमर और नो बॉल। लेकिन राज ने ऐसे टाइम पे बीमर किया है जब टीम कोई ज्यादा नाराजगी नहीं जताएगी। ठीक है राज, आपके हाथ से छूट गई होगी गेंद, कोई बात नहीं। तो इस बार लोअर फुल टॉस और स्ट्रेट ड्राइव को अंजाम किया है, देखना होगा वहां पर क्षेत्ररक्षण कर दिया गया है। और इसके साथ ही 23 रन से फतेह हासिल की है रॉयल वॉरियर्स ओमसाई टीम ने और क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अभिनंदन आप सभी का। और 2 बेहतरीन पारियां सहवाग और सौरभ की, और बहुत अच्छी गेंदबाजी वहां पर ऋषभ की। ओवरऑल एक टीम वर्क के जरिए ये मैन ऑफ द मैच